हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में स्वागत है। वो उम्मीद है आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। और आज मैं सुनाऊंगी आपको एक अच्छी सी कहानी। एक सेठ हुए हैं, उनके एक लड़का हुआ है। सेठ बहुत अमीर हुआ, बहुत अमीर हुआ है, लेकिन उनका लड़का एक हुआ है और लड़के ने भी वो बाहर प्रदेश में कमाने के लिए भेज देवा है। इतना धन होते हुए भी कोई भी होया, इतना चाहे किसी का कितना ही धन होया, लेकिन किसी का भरता है ना। क्या है ना, काले सिर वाले का कभी भरता है ना, चाहे कितना ही धन हो, फिर भी हाय धन हाय धन हाय धन, और आना चाहिए और आना चाहिए। 99 के फेर में ऐसे फंसे हैं कि आदमी की भूख भागती को ना, चाहे कितना ही धन हो। तो ऐसे ही सेठ के साथ था। इतना अमीर होते हुए भी उसके एक लड़का, और वो भी प्रदेश में भेज दिया कमाने के लिए। तो वे घर में 3 आदमी रह गए, सेठ, सेठानी और उसके लड़के की बहू। अब घने दिन हो गए सेठ के लड़के न गए, तो वो जो घर में बहू है वो काम वगैरह करे घर का। तो एक दिन वो पानी लेने जावे बहू, तो वो रात के कपड़े पहने रहे हैं, और तो कुएं पर पानी भरने जावे, तो वो मटका भर कर कुएं की मंडेर पर रख देवे और भर कर, और फिर वो अपने हाथ मुँह धोने लग जाए। तो इतने आ जाए चार राहगीर आ जावे है, तो उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी रहे। तो एक कहे है, अगर जीजी पानी पिया दे, बहुत जोर की प्यास लग रही है, हलक सूख रहा कति। तो वह पूछे तुम कौन हो। वो पहले तो पूछे तू कौन है, तो वो कहे मैं हूँ यात्री। तो वो कहे यात्री तो इस जीवन में 2 ही हो गए, तू बता तू कौन सा है। तो वो समझ ही ना पावा कि वो पूछ के रही है। तो वो इस चीज़ का कोई उत्तर ना देवे, ना वो उससे पानी पियावे। तो दूसरा आवा कि जीजी पानी पिया दे, प्यास लग रही है, गर्मी ज़्यादा है, हलक सूख रहा कति। तो वो उससे पूछे अगर भाई तू कौन है। अगर मैं हूँ गरीब आदमी। तो वो पूछे तू बताइए कौन सा गरीब है। गरीब तो इस दुनिया में 2 ही हो गए, बता कौन सा है तू। तो वो भी कुछ जवाब ना दे पावे, तो वो भी पीछे हट जाए। तो तीसरा आवे अगर जीजी पानी पिया दे, गर्मी ज़्यादा है। तो वो उससे भी पूछे, यो ही सवाल करे उससे भी, भाई तू कौन है। तो वो कह रहे है अगर मैं हूँ अनपढ़ आदमी, अनपढ़ गवार आदमी। तो वनु बोली अनपढ़ गवार आदमी तो इस जीवन में 2 ही हो गए, तू बता कौन सा है। तो तीसरा भी कुछ जवाब ना दे पावे। अब क्या जवाब दे उन्हें, वह क्वेश्चन ही ऐसे पूछ रही है कौन है, अनपढ़ कौन है, गवार कौन है, ये है जो 2 हो है। तो वे उसका जवाब ना दे पावे। तो फिर चौथा आवे, तो चौथा छुपा ले अपने आप ने कि मैं के हूँ। तो वो कह दे, उससे पूछे भाई तू कौन है। तो वो कह मैं हूँ मूर्ख। तो वो कह मूर्ख तो इस जीवन में 2 ही हो गए, तू बताइए कौन सा है। तो वो भी ना समझ पावे इसके क्वेश्चन में, अभी के पूछ रही है। कोई चारों वा मत है, कोई सा भी उसके कोई से भी सवाल का जवाब नहीं दे पावे कि भैया पूछ के रही है। और पानी किसी से नहीं पियाया। तो वह बोलिए कि चलो यहाँ नज़दीक ही है ना मेरा घर है, वहाँ चलो, मैं वहाँ तुमने पानी पियाऊँगी घर चल के। क्योंकि उस टाइम उसके धोरे ना कोई गिलास था ना कोई डब्बा, भी पानी भी किस चीज़ से प्याती। तो वह क्वेश्चन ही ऐसे करे, तो वे तो वैसे ही प्यासे थे। और उसके सवाल सुनकर और उनकी वो हो रही थी, प्यास बढ़ती जा रही थी, गर्मी का टाइम। तो वे घर आ जावा कि भाई पानी तो पीना। तो घर आवे है, तो वो जैसे घर में आवे तो उसका ससुर देख लिया कि भैया तो हमारे बहू है, और यो भाई ये 4 आदमियाँ ने घर क्यों ले आ रही है। वो गलत समझ जावे, अब भाई पता ना मेरा बेटा तो घर भी ना है, परदेश जा रहा है, और यह बता ये बहू मारे तो बता पराए आदमी ने घर में लेकर आई है, पता ना क्या बात है। तो वो पूरी सोचता रहे, पूरी रात सोचा कि मैं ये क्या करूँ, बता ये बहू ने तुम्हारी नाक कटवा दी, मैं क्या करूँ, किस तरह क्या कहूँ, अपनी समस्या का समाधान किस तरह पूछूँ। तो उसने कोई समस्या का समाधान नज़र नहीं आवे। तो वो जावे राजा के पास। तो राजा तो सारी बात बतावे। तो राजा भेजे, सैनिका ने भेजा है उनके घर, अक भाई जाओ और इनकी जो पुत्र वधू है उसने लेके आओ। तो जैसे वो सैनिका ने देखे तो सिठानी घबरा जाए। तो वो बहू तो पूछा कि बेटी तेरी तो किसी तो लड़ाई उड़ाई ना हुई है, किसी तो कोई कहा सुनी तो ना हुई है जो राजा के सैनिक आए घर में। तो वो कहे ना माँ जी, मेरी तो किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ना होया, ना मेरी किसी तो कोई बात हुई, अब पता ना मन तो ये क्यों आए हैं। तो वो मना कर दे बहू जान के अल्लाह। और वो नू कह दे अगर जाओ नू पूछ खाओ राजा तय अक भाई थम किस रूप में आऊँ मैं दरबार में, एक बेटी के रूप में या एक बाण के रूप में या एक बहू के रूप में आऊँ।
तो वे जावे है सैनिक राजा धोरे राजमहल में जावे है और पूछ का आवे राजा को भाई वो बहू तो ऐसे पूछ रही है भाई मैं किस रूप में आऊँ, बेटी के में आऊँ, बहू के में आऊँ, किस रूप में आऊँ। तो राजा कह दे जाओ और उसने बहू के रूप में लेके आओ। तो वे सैनिक जावे हैं पालकी लेके जावे उस बहू धो रहा है कि भाई चलो राजा ने बुलाया और बहू के रूप में बुलाया है। तो वे जावे और बहू पालकी में बैठकर दरबार में आ जाए। तो जैसे वो दरबार में आवे और तो राजा पूछे है कि भाई ये तुम्हारे ससुर जी का आरोप है कि भाई मेरा लड़का तो घर नहीं और मेरी जो पुत्र वधू है वो पराये आदमियों को घर में लाती है, तो बताओ तुम्हारा क्या करा जाए। तो कहती है कि जी इनके समझने सुनने में फ़र्क है और भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे ऐसे कुएं पे पानी भरने गई थी और मेरे को 4 राहगीर मिल गए, वो पानी पीना चाहे थे और मैंने भाई मेरे पास कुछ डिब्बा गिलास कुछ था तो नहीं पिलाने के लिए, मैं पिलाती किस चीज़ से। तो मैंने उनसे यही बोल दिया कि जी घर चलो और भाई मैं पानी पिला दूँगी हमने। तो मैंने इन तक कुछ क्वेश्चन पूछे और इन्हें मेरे क्वेश्चन का कोई जवाब ना दिया। तो राजा बोला भाई तने के क्वेश्चन पूछे इन तक जो ये चार जने जो भाई तेरे सवाल का तेरे क्वेश्चन का जवाब ना दे पाए। तो वो कह रहा है कि जी मैंने पहले तो पूछा था पहले आदमी तो मैंने पूछा कि भाई यात्री, वो बोले मैं तो यात्री हूँ। तो मैंने पूछा यात्री तो इस जीवन में 2 ही हुए हैं, तो बता कौन सा है। तो वे राजा ने बोला भाई हमने तो जो इस क्वेश्चन का ना बेरा अब तू ही बता। तो वो बोली कि यात्री तो इस जीवन में 2 ही हुए, एक सूर्य और एक चंद्रमा जो दिन रात चलते रहें चाहे कुछ हो सर्दी गर्मी बरसात उरसात चाहे कोई सा भी मौसम हो लेकिन सूरज और चंद्रमा दिन रात चलते रहें, उन वे कभी नहीं रुकते। तो राजा कह कि दूसरे तो तने के पूछा। तो दूसरे तो बोली दूसरे तो मैंने ये पूछा कि भाई उससे मैंने पूछा तो वो बोला मैं गरीब आदमी। तो मैंने उससे पूछा कि भाई गरीब तो इस जीवन में 2 ही हूँ मैं, तू बता कौन सा है। तो वो उसने कुछ जवाब ना दिया। तो राजा बोला कि अब तू बता। तो वो बोली गरीब तो इस जीवन में 2 ही हूँ मैं, एक तो गाय और एक बहू, क्योंकि चाहे गाय के भी कितनी मार पिटाई कर लो, बहुते भी चाहे कितना गरीब की बेटी ने चाहे कोई कुछ कह लो कोई बोले ही ना, गरीब तो वे 2 ही हूँ मैं। तो बोला कि तीसरे आदमी तक ये पूछी। तो वो बोली एक तीसरे आदमी बोला मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ, मैंने तो कुछ बेरा है ना। तो बोला कि राजा कि तीसरे का भी बता के इसका क्या मीनिंग होया। तो वो बोला कि जी अनपढ़ गंवार तो के भोजन और के पानी, कितना है खा लो कितना है पी लो, आदमी का भूख मिटती ही ना, पानी भी पूरे दिन पीवे खाना भी खावे जब भी भूख लगे। तो ये तीसरे का वो था। तो फिर बुझा कि चौथे थे जी मैंने पूछी। तो वो बोला मैं तो मूर्ख। तो राजा बोला कि फिर मूर्ख कौन। जी मूर्ख तो मेरी नज़र में सिर्फ 2 ही आदमी है, अब कौन बता। तो वो बहू बोली अक जी अगर मेरी जान बख्शी जावे तो मैं बताऊं अक भाई मूर्ख कौन है। तो राजा ने बोला कि चलो ठीक है वचन दिया तेरी जान बख्शी जाओगी, बता अब मूर्ख कौन है। तो वो अपने ससुर की कह देख है अक जी एक तो मेरा ससुर। अब दूसरे राजा बड़ी वो कर रहा कि भाई किसका नाम लेगी दूसरा, कि भाई एक तो ससुर बता दिया मूर्ख। तो राजा का बहुत उत्सुकता सी हो है कि भाई, तो वो बोली अक जी जान बख्शियो दूसरे मूर्ख आप। तो राजा बोला मैं कैसे, मतलब तुझे अभी फांसी पे चढ़वा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो वो बोली जी आपने वचन दे रखा है कि आप भाई मेरी जान बख्श दोगे। तो राजा शांत हो जाए। तो वो कह अब ठीक है अब बता तू। तो मैं मूर्ख कैसे, जी पहला मूर्ख तो मेरा ससुर जी, जब मैं पराये आदमियों को घर में लेकर आई तो इनने मेरे ते क्यों ना बात करी, मेरे से क्यों ना पूछा अगर बेटी ये कौन है। ये मेरे से पूछते मैं इनको जवाब देती तो जो घर की बात थी वो दरबार तक आती ही नहीं, दरबार तक आती ही नहीं वो बात, भाई घर में समस्या का समाधान हो जाता। और दूसरे मूर्ख आप, जो हमारे घर की बात आपने मेरे ससुर जी से कहनी थी कि जी आप पहले जाओ अपनी पुत्रवधू से पूछो अब भाई कौन है, ये कौन है भाई क्यों लेके आई इनको। तो दूसरे मूर्ख आप, जो आपने भाई मेरे घर की बात आप पूरे दरबार भरे दरबार में आप
मैंने बदनाम कर रहे हो, तो ये अगर मेरे को बूझ लेते, ये पूछ लेते, आप इनसे पूछते, ये मेरे से पूछते, तो ये दरबार तक ये बात आती ही नहीं। तो बहू ने तो बड़ी समझदारी तक काम लिया और वो बदनाम होने से भी बच गई। लेकिन उसे बड़ा दुख आया कि भाई घर की बात दरबार तक पहुंची। तो बहू ने अपनी बड़ी समझदारी से काम लिया और अपना जो उस पर उसके ससुर ने जो उस पर इल्ज़ाम लगाए थे वो उन तक बची। तो ये थी मेरी सुनाई हुई कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।